समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जनपद सुल्तानपुर लोकसभा की जो इस समय चुनाव चल रहा है, बड़े तेजी के साथ एकदम गर्मी गर्मा है और एकदम करीब है। तो मैं इस समय पूरे भार के करीब में एक ग्राम सभा गलिबहा है। यहाँ पे काफी महिलाएं खड़ी हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं कि इनका वोट जाएगा कहाँ। वोट किसको देना है आपको? मायावती को। मायावती को? हाँ? मायावती को? हाँ, मायावती को दिया हर साल एग्जाम पर जी? मायावती दिन जाए अपने। मायावती को? और क्या? मायावती को? हाँ भैया। अरे भाजपा की सरकार रही 5 साल से, राशन आपको खिलाई कम से कम 10 साल हो गया। राशन खा रही है ना आप लोग फ्री में। फ्री तो फिर वोट तो उनको देना चाहिए। नहीं 10 साल दे और आगे आओ, आगे आओ। हाँ, क्या कह रही हैं? मायावती को दिन जाए। फ्री राशन खा रही है आप ना सरकार की। राशन ना चाहिए। तब फिर राशन ना चाहिए। काहे का? हमारा खेत चरा लिया तो हमारा सब क्या किसको वोट देना है? हाँ? किसको वोट देना है? मायावती को। मायावती को? हाँ, मायावती को। काहे को? अरे भाजपा सरकार आपको जो राशन खिला रही है। राशन नहीं चाहिए। काहे? खेल भैया राशन नहीं होगा पेट कैसे भरेगा? नहीं, राशन नहीं चाहिए। बच्चों को शिक्षा चाहिए। हाँ, हाँ, पढ़ना लिखना चाहिए। अच्छा शिक्षा चाहिए। हाँ। शिक्षा सुरक्षा चाहिए। हाँ, सुरक्षा ये मतलब कैसी सरकार चाहती हैं आप? बहन कुमारी मायावती। मायावती का शासन आपने देखा है? हाँ, हाँ देखा है। इस तरीके से बोल रही हो? हैं? हाँ। क्यों? कैसे आप लोग शासन चाहती हैं? बोलिए ना, कैसे शासन चाहती हैं? बोलो। अच्छा सा शासन चाहते हैं। हमारे सबको बाल बच्चे अच्छे से भविष्य उनका अच्छा रहना चाहिए। क्या नाम है बेटा? अंजलि। अंजलि जी। किसको वोट देंगे? मायावती को। मायावती को? तो और कांग्रेस भी लड़ रही है, उसको नहीं वोट देंगे क्या? नहीं, मायावती को? मायावती को? हाँ। क्या नाम बेटा? संध्या कुमारी। किसको वोट देना है? मायावती जी को। काहे को मायावती को? कांग्रेस को तो दो। उनके मतलब के अधिकार में लोग को शिक्षा अच्छी मिलती है और सारी सुविधाएं। अच्छा, मायावती के शासन काल में शिक्षा बढ़िया मिलता था, हैं? जी। अच्छा, शिक्षा आपको चाहिए। तो अभी तो भी पढ़ाई नहीं हो पा रही क्या? हो रही है, लेकिन पहले की तरह नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए हम लोगों को। कांग्रेस जो है महिलाओं को 1 लाख रुपया देने जा रही है, क्या कहना है आपको? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं। काहे? पैसा काटता है क्या? नो। अरे बाप रे। नहीं चाहिए हम लोगों को। नहीं चाहिए? नहीं। अच्छा, आपको हाथी पर ही वोट देना है? जी। ये लग रहा है कि मायावती को दिल्ली पहुंचा ही देंगे लोग। क्यों? अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया? थोड़ा इधर दिखाओ। हाँ, कौन बोल रहा है भैया? हाँ, ये जी क्या जैसे कि है, ये कह रहे हैं कि आप 1 लाख रुपया भाजपा दे रही है। भाजपा नहीं, कांग्रेस दे रही है। भाजपा तो दे रही है, भाजपा भी तो कर रही है। 1 लाख रुपया हम उनसे ले लेंगे। 5 साल में वो कभी आएंगी हमारे यहाँ देखने आएगी या कुछ भी करने आएंगी? ये चुनाव चल रहा है, इसमें तो आएंगे ही ना। तो इस समय आएंगे ना, 5 साल नहीं आएंगे। इतने के बाद तो आपको सुविधा मिलेगी। नहीं तो सुविधा क्या कोई सुविधा नहीं मिल रही। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। जी। जैसे आप 5 किलो दे रहे हैं राशन, जो हमारे जो इन्होंने जानवर छोड़ रखे 5 कुंटल चल रहे हैं हमारे खेत में, क्या हो रहा है? ये बड़ा सवाल। गेहूं वो कौन जिम्मेवारी लेगा? वो भी जिम्मेवारी देंगे। जिम्मेवारी लेना, कितना वो जिम्मेवारी लेना। जात बिरादरी को लेकर लड़ते रहते हैं हर वक्त। भैया उसके लिए तो गौशाला बनवाया गया है। क्या गौशाला दिखाए हम? कहाँ का दिखाए सर? उसमें ले जाए, गौशाला में ले जाए ना। जानवर ही नहीं, सब बाहर चाह रहे हैं। जानवर सब पैसा फ्री में खा रहे हैं सरकार का। गौशाले तो में आप बीजेपी से नाराज हैं? हम नाराज, बिल्कुल नाराज है सर। अरे हमें बीजेपी राशन सरकार नहीं चाहिए। सर राशन से क्या होता है बताइए? 5 किलो राशन से क्या होता है? 5 किलो राशन मैं दूंगा, वो खा के अपना जीवन व्यतीत करे। ये बात है। अपना जीवन व्यतीत करे। 5 किलो राशन से क्या होता है बताइए? पढ़ाई लिखाई में पैसा हमें बीजेपी सरकार नहीं चाहिए जी। नहीं चाहिए हमें सरकार। मंदिर मस्जिद लेकर हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें एक होके रहना है। और दूसरी बात, हमें इंसानियत के रहना, हमें जात बिरादरी लेकर रोज ड्रामा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। सही है। हमारे यहाँ का बिरादरियों को लेके ऐसा होता है, मतलब बिरादरियों को लेके छोटी मोटी कास्ट को लेके ऐसे ये लोग लड़ते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। मतलब आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? जी हाँ जी, सम्मान हो, हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए और हमारे मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। क्योंकि बहन जी जब से आई हैं तब से हमारे लोग जो है एससी कास्ट के शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो मान सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और जी रहे हैं।
चौक चौराहे पे आज जो बैठ के चाय पीते हैं, वो कल के अगर कोई बैठा था बगल में, उसको नीचे उतार देते थे। यहाँ तक कि अगर कोई द्वार पे बैठा था अपने चारपाई पे, अगर कोई बाबू साहब आ जाते थे, सब लोग जमीन बैठ जाते थे। और हमें ये अधिकार सिर्फ हमें बहन जी ने दिया है, और हमें बहन जी की सरकार चाहिए, तो इस बार हर बार चाहिए। तो सरकार तो अच्छे मतलब परिवर्तन करना चाहते हैं जी, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। बीजेपी कह रही है हम 400 पार ले आएंगे। बीजेपी तो जुमलेबाज है भाई, 15-15 लाख बोल रही थी, खत्म करेगी भैया। 15-15 साल बोल रही थी, 15-15 लाख रुपए देगी, सरकार ने दिया। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि अभी जो है कोरोना में जो वैक्सीन लगाई गई थी, उसका भी वो किसी दूसरे देश में जो है कोर्ट में जो उसका अर्जी लगा दिया गया है, जिसमें जिसके पास कोरोना वैक्सीन लगी है, उनको उनके जो है माइंड में जो है थक्का जम रहा है, उसके बाद हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। उसका शिकार हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हुई तो होगी, और कौन होगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये सरकार ने जो कोरोना पीरियड में इंजेक्शन लगवाया था जी, वो गड़बड़ था क्या? जी बिल्कुल गड़बड़ था जी, इसलिए आप लोग नाराज है बीजेपी? बिल्कुल नाराज है बीजेपी, क्योंकि सबसे पहले हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए। 3800 करोड़ का जो है फायदा दे रही है सरकार। 3800 करोड़ फायदा, एक मिनट रुके। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या कहती है, भाजपा कहती है कि गौ हमारी माता है, ठीक, लेकिन बीफ कंपनियों से जितने भी बूचड़ खाने हैं, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए लिए हैं, और पता नहीं न जाने कितने करोड़ रुपए लिए हैं, चंदा लिए हैं। अगर बताइए कंपनी चंदा 1500 करोड़ दिया है तो कमाई कितना होगी? और हमें यहाँ बताते हैं कि गाय हमारी माता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम करके लड़वाते हैं। सर यही सब हम लोगों ने इच्छा है, हमें हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं करनी सर। क्या कह रहे हैं भैया, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं क्या? हाँ, हमें संविधान चाहिए, बाबा जी का संविधान चाहिए हमें। संविधान? हाँ चाहिए, और किसी में इतना पावर नहीं है जो संविधान बदल दे। 36 डिग्री कौन पैदा है लेके आएगा इंडिया में? बाबा साहब की देन है जी। जी जी जी, क्या कोई माइकल लाल पैदा नहीं 36 डिग्री जाके लेके आएगा, कोई दिखा दे। तो ये आप लोग बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हमें बहुजन हैं? समाज पार्टी चाहिए। जिले में जितना भी जन सैलाब है, पूरा उदयराज भैया को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज बताएं जी, सपोर्ट तो आप कर रहे हैं जी, लेकिन यहाँ पे जैसे बीजेपी का एक मुद्दा है राम मंदिर का, अच्छा ठीक है जी, उसके पास एक मुद्दा है कि मैंने राम मंदिर बनवा दी इसलिए अच्छा, मैं जीत जाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात, कांग्रेस भी उसके पास भी एक मुद्दा है, वो बोले महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे हर जो है जो गरीब परिवार हैं। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या कहना है? सर ये हमारा एक ही कहना है कि जो अगर कांग्रेस जो बात कह रही है, ठीक है, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी क्या? उस समय पे जनता नहीं थी क्या? उस समय भी तो ये लोग देख सकते थे, लेकिन चूंकि जब वो सत्ता से चले गए, अब उनको लोगों को लालच देना है, इसलिए तमाम प्रकार की बीजेपी की तरह वो लोग भी जुमलेबाजी कर रहे हैं कि ताकि दोबारा वो सत्ता में आ सके। लेकिन दूसरी तरीके से यह है कि जैसे आपने बताया कि राम मंदिर के मुद्दे में आज आप पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आप जाके वहाँ पे सर्च करिए कि हम SC BC के कितने पंडित पुजारी वहाँ पे हैं जो सेवादार हैं, सेवा कर रहे हैं। दर्शन करने जाते हैं लोग, दर्शन करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फायदा माल कौन कमा रहा है? माल कौन खा रहा है? माल तो वही लोग खा रहे हैं, लेकिन ये लोग तो जैसे पहले दरी बिछाते तो वही भगवान है ना, भगवान की आस्था है। भगवान सर सुनिए, भगवान किसी पत्थर में नहीं रहता है, ठीक है, भगवान हमारे दिलों में रहता है। हम जिसको मानते हैं हमारा भगवान है, ये बात ठीक है जी सर। जी, हमारे माता पिता हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वही हमारे भगवान है, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, वही हमारे भगवान है। और रही दूसरी बात कि आज बीजेपी जितने भी दावे, जितने भी वादे कर रहे हैं, सारे खोखले हैं, सारे झूठे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी ये सुना है कि जिले की राजधानी होती है? नहीं सुना होगा ना। लेकिन मोदी जी एक कार्यक्रम में कहते हैं कि जिले की राजधानी होती है। तो हमें ऐसा अनपढ़ गंवार प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसको ये भी नहीं पता है कि जिले की राजधानी क्या है। और तमाम प्रकार के ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे बलात्कारी, आपने प्रज्वल रेवलना का नाम सुना होगा, तमाम न्यूज चैनलों पे आया हुआ है कि इतना बलात्कार किया उसने, इतने औरतों के साथ शोषण किया, इतने बच्चियों के साथ शोषण किया, उन्होंने बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया। आज मोदी जी स्वयं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वही उसका समर्थन कर रहे हैं। तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी सख्त, मजबूत और सच्ची सरकार चाहिए जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करे और उसमें सब समाज का भला हो। जी सर हमें सत्ता परिवर्तन सर हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा, हाँ, हमारे बच्चे, हम लोग गरीब हैं, हमें कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। सर कहाँ जाएगा सर? ब्लॉक में जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा वो। सर हमें शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए सर। किसी बेटे का कोई बीमार होकर कहाँ जाएगा? सीधे ब्लॉक जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा वो। यहाँ के लोग पूरी रीति से तन मन से लग गए हैं कि
हाथी को दिल्ली पहुंचा ही देंगे। बिल्कुल पहुंचा के रहेंगे, बिल्कुल पहुंचा के रहेंगे, बिल्कुल संसद पहुंचेगी हाथी। बिल्कुल पहुंचेगी। बहन कुमारी मौसी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। ये बड़े पैमाने के साथ लोग लगे हैं सुल्तानपुर लोकसभा सीट से जिताने के लिए, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 25 मई को सब लोग मिलकर के सुबह ही निकल करके अपने पोलिंग बूथ पर जरूर जाएं। जो भी अपना प्रत्याशी आपने चुना है उसका जरूर वोट करें। आपका मतदान होना बहुत अनिवार्य है, जरूर करें सारे लोग मिलकर करके। और अगली वीडियो तक हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।